जय माता दी। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि माता रानी की बगैर जारे भई बड़ी ही सरल विधि से हम माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो बंधुओं, नवरात्रि की पूजा विधि की बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें और अंत तक हमारी वीडियो को देखते रहें। बंधुओं, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। बंधुओं, अगर आप जॉब करते हो या करती हैं या आप स्टूडेंट हो तो आपके पास समय बहुत कम होता है, तो आप चाहें तो अलग से एक चौकी लगा सकती हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही एक लाल स्वच्छ वस्त्र बिछाकर आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। तो बंधुओं, नवरात्रि के प्रथम दिन सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी ले लें और उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद हम चावल का अष्टदल बना लेंगे। फिर हम कलश पर मौली बांध लेंगे। मौली बांधने के बाद हम कलश में पहले तो थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर हम उसमें स्वच्छ जल डालेंगे और थोड़े से चावल के दाने डालेंगे। बंधुओं, कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। बंधुओं, फिर हम कलश में आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, आपके पास जो भी हो वह आप लगा सकती हो। तो बंधुओं, फिर हम उन पत्तों पर बिंदी लगाकर उस कलश में स्थापित करेंगे। आप पत्तों की संख्या 5 या 7 में ले सकते हो। फिर हम इस पर चुनरी बंधा हुआ एक नारियल रख देंगे। फिर हम चौकी पर माता रानी की फोटो स्थापित कर देंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हो, तस्वीर है तो तस्वीर रख सकते हो। तो अब हम चौकी पर गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर हम माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। फिर माँ को चूड़ी, बिंदी और जो भी आपके पास माता रानी के श्रृंगार की सामग्री हो वो माँ को आप अर्पित कर दें। अब हम गणेश जी को और कलश देवता को और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी के सामने दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकती हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वो 9 दिनों तक बुझनी नहीं चाहिए और उसको आप घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसके पास आपको रहना होगा। घर में आप ताला लगाकर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बड़ी ही सरल विधि बता रही हूँ। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप बड़ी सरलता से माता की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हो। फिर हम माँ को धूप दीप दिखाकर माता रानी की पूजा करेंगे। फिर माँ के आगे हाथ जोड़कर अपने हाथों में जल लेकर माता रानी के आगे अपने व्रत नियम रखने का संकल्प लेंगे। फिर माँ के आगे कपूर जलाकर लौंग अर्पित करें। हमें रोज 9 दिन तक घर में हवन यानी अग्यारी करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और आपके घर में सुख संपत्ति आती है और गूगल की धूप से माँ की कृपा हम पर बरसती है। इसके बाद माता रानी को इत्र अर्पित कर दें और उनसे जाने अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें। तो बंधु, ये थी माता रानी की चौकी की सरल विधि। आप समय के अभाव में माता रानी को इस तरह पूजा करके भी प्रसन्न कर सकते हो। तो बंधु, जय श्री श्याम, जय माता दी।